सर अभी अभी दो तीन कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के आदेश आपके द्वारा अभी जारी किए गए हैं और ये पहला मौका है जब पूरी की पूरी कॉलोनी को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है। क्या है मामला? नहीं, संख्या मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 3-4 कॉलोनियों में आज सुनवाई के लिए डेट थी और जैसे कि पत्रावली को अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उसमें चालान के बाद से ही अभी तक कोई पैरवी नहीं की गई, न तो समन की कार्रवाई कराई गई। तो पैरवी के अभाव में उसमें आदेश कर दिया गया तोड़ने का। 15 दिन का टाइम दिया गया है डेवलपर को कि भाई आप अपने असर से खुद तो उसे ध्वस्त करेंगे, नहीं तो फिर प्राधिकरण की टीम उसे ध्वस्त करेगी। अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनाइजेशन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे अनियमित विकास को बढ़ावा मिल रहा है। जो खरीदार होते हैं फ्यूचर में उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 15-15 फीट की रोडों पर कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, अवैध तरीके से बेची जा रही हैं और गलत प्रकार से शपथ पत्र देकर के कॉलोनियों में क्रय विक्रय किया जा रहा है कि और यह शपथ पत्र दिया जाता है कि रेरा का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। इन सारे विषयों को दृष्टिगत रखते हुए जिन प्रकरणों में चालान की कार्रवाई की गई थी और जो संबंधित व्यक्ति थे उनके द्वारा पैरवी नहीं की जा रही थी, न तो उनके द्वारा कानून की जानकारी प्राप्त की गई, न तो उनको समन कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, तो ऐसे में ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है। 15 दिन में अगर वो स्वयं से ध्वस्त नहीं करेंगे तो प्राथमिक स्तर से कार्रवाई कर दी जाएगी। अच्छा सर, आज ही की घटना है। अवैध कॉलोनियों को या ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेके आपको और माननीय जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन प्रेषित किया गया है ग्रामीणों द्वारा और आज ही ये कार्रवाई की गई। इसका आपस में कोई सामंजस्य कोई तालमेल नहीं, क्योंकि इसमें आज की डेट तो कई पिछली तारीख से ही आज की डेट डिसाइड थी। और जो लोग मिलने आए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिटी मजिस्ट्रेट जो हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनसे मिलने आए थे। मुझे लगता है कि जो भूस्वामी हैं और या जो ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं उनको रेरा प्रावधानों की पूरी जानकारी नहीं है, प्लान डेवलपमेंट की जानकारी नहीं है, प्राधिकरण के जो नियम बायलाज हैं उसकी जानकारी नहीं है। वो किसी भी प्रकार से ज़मीन को बेचने में ही केवल विश्वास रखते हैं, जबकि नियोजित विकास करने की पूरी एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उनको आना चाहिए, मैप स्वीकृत कराना चाहिए, रेरा पंजीकरण कराना चाहिए और अच्छे से कॉलोनी को डेवलप करके बेचना चाहिए। ये पूरी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में न जाकर के लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए ऐसा कर रहे हैं जिससे सभी पक्षों को घाटा हो रहा है। सरकार को, समाज को अनियोजित विकास का सामना करना पड़ रहा है। फ्यूचर में जो क्रेता आता है, कहीं उसकी ज़मीन कम हो जाती है, कहीं रोड कम हो जाती है, फिर जल भराव होता है, ड्रेन नहीं बनता है, बिजली की सब व्यवस्था ठीक से नहीं दी जाती है, तो विभिन्न प्रकार से पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं की जाती है। तो इन सारी जो एमिनिटीज़ है इसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियाँ कम से कम आगे ना हो पाएँ, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए रेरा और प्राधिकरण के नियमों का पालन कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी की दृष्टि से कार्रवाई की गई। सर, रेरा के जो नियम हैं उनसे आम जन अभी वाकिफ नहीं है, तो उसके अवेयरनेस के लिए भी कोई कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जाएगा? देखिए, पिछले 3-4 सालों में लगातार रेरा और प्राधिकरण के नियमों की जानकारी लोगों को दी गई है और रेरा का एक सिंपल सा, बहुत सामान्य सा नियम है। लोग उसको टफ बनाने का प्रयास करते हैं। सामान्य सा नियम ये है कि आप प्राधिकरण से नक्शा पास कराइए, उस नक्शे का रजिस्ट्रेशन रेरा में कराइए। जैसा नक्शा पास हुआ है वैसा ही डेवलप करिए और जो डेवलप किया है आपने वैसा ही उसे बेच दीजिए। होता क्या है कि लोग निहित स्वार्थों में प्लाट को छोटा बड़ा कर देते हैं, सड़क के मानक को कम बेसी कर देते हैं, पार्क ज़्यादा पास होता है कम बना देते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना होने पाएँ, ऐसी धोखाधड़ी क्रेता के साथ ना होने पाए, इसलिए रेरा है। जो नक्शा पास किया जाता है उसी का पंजीकरण होता है। पूरा डेवलपमेंट हो जाने के बाद, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद रेरा के जो पंजीकरण है उससे छूट मिल जाती है उसको। और फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो रेरा उसको सुनवाई करता है। तो रेरा बेसिकली जो हमारा उपभोक्ता है उसके हितों के संरक्षण की बात करता है और उसके नियम सामान्य हैं सही डेवलपर के लिए। अच्छा सर, जो ये कॉलोनियाँ ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए हैं इनमें कैसी अनियमितताएँ हैं? वो अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड कॉलोनी न होने से रेरा का पंजीकरण भी नहीं है। संज्ञान में कुछ मामलों में आया है कि भूस्वामी कोई और है, डेवलपर कोई और है, डील कोई और करता है। ऐसे में क्रेता यही नहीं समझ पाता है कि वास्तव में मेरे साथ हो क्या रहा है। और हाल के दिनों में समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन के विवाद, क्रय विक्रय के विवाद, ज़मीन किसी ने खरीदी, कब्जा किसी ने कर दिया, ऐसे मामले माननीय आयुक्त महोदय के जो जनसुनवाई होती है उसमें भी आए हुए हैं। तो यहीं से बातें आती रही, यहीं से तथ्य संज्ञान में आते रहे। इस कारण से इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। मेरी लोगों से अपील है, भूस्वामियों से अपील है, डेवलपर से अपील है कि प्राधिकरण के नियमों के अंतर्गत अपनी कॉलोनियों को अप्रूव कराएं, उसका विज्ञापन करते हुए, पंजीकरण कराते हुए सेल करें और जैसा अप्रूव्ड होता है वैसा ही डेवलप करें।